राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बड़ा धमाका होने वाला है। अंता विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है भारत आदिवासी पार्टी बीएपी की संभावित एंट्री ने अंता के राजनीतिक माहौल में खलबली मचा दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति दोबारा बनाने पर मजबूर हो गई है। अंता सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। यह सीट कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह नेहरा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब कांग्रेस ने एक बार फिर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं के साथ दमखम झोंक रही है। लेकिन इस बार समीकरण वैसे नहीं है जैसे पहले थे, क्योंकि मैदान में आने वाली है भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी, जो दक्षिण राजस्थान से उठी थी और अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में अपनी पैठ बना रही है। यह पार्टी आदिवासी हक, अधिकार और स्वाभिमान की बात करती है, और अब यह पार्टी अंता जैसे इलाके में कदम रखने जा रही है, जहां मीणा और आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएपी अगर अंता में उतरती है तो मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जो अब वैकल्पिक दल की तलाश में है। इन वोटरों में से कई कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा के समर्थक हैं, जो अब खुद पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो नरेश मीणा गुट और आदिवासी वोट दोनों ही तरफ से उसे अच्छा समर्थन मिल सकता है। आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी पहले ही दक्षिण राजस्थान की राजनीति में बड़ी ताकत बन चुकी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सागवाड़ा जैसे इलाकों में बीएपी ने पंचायत से लेकर विधानसभा तक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और अब पार्टी का अगला लक्ष्य है पूर्वी राजस्थान में विस्तार। बीएपी का मानना है कि अंता सीट भले ही कोटा संभाग में आती हो, लेकिन यहां के आदिवासी और मीणा समाज की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर वो एकजुट होकर वोट दे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों की हालत पतली हो सकती है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर अंता में उम्मीदवार उतारने पर गहन मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीएपी ने यहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से राय भी मांगी है, और जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो अंता में करीब 2 लाख से ज्यादा मतदाता है। इनमें से लगभग 35 से 40 हजार वोटर आदिवासी और मीणा समुदाय से आते हैं। यानी अगर भारत आदिवासी पार्टी यहां सिर्फ 15 से 20% वोट भी अपने पक्ष में कर लेती है तो यह चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया इस इलाके में पुराने चेहरा है, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी। वहीं बीजेपी स्थानीय नेताओं के बीच गुटबाजी से परेशान है। ऐसे में बीएपी का ग्राउंड मजबूत करने का मौका और भी बढ़ जाता है। भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जन अधिकारों की लड़ाई के रूप में खुद को पेश करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जब युवाओं ने रोजगार, शिक्षा और आरक्षण को लेकर आंदोलन किए थे तो उसी जनभावना से यह पार्टी उभरी थी। अब वही जनसमर्थन धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि अगर बीएपी अंता में मजबूत प्रदर्शन करती है तो 2028 के विधानसभा चुनावों में यह पार्टी राज्य स्तर पर एक बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आंतरिक असंतुलन और गुटबाजी से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीएपी जैसे दल के पास ईमानदार और जनहित की राजनीति का नैरेटिव है जो युवाओं को अपनी ओर खींच सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत आदिवासी पार्टी अंता में उतरकर राजस्थान की सियासत का तीसरा मोर्चा बनेगी, या फिर कांग्रेस और बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति से इसे रोक लेंगी? अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पार्टी ने अपने संगठन को अंता में सक्रिय कर दिया है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जन समर्थन जुटा रहे हैं, और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो आने वाले दिनों में बीएपी यहां जनसभा और उम्मीदवार की घोषणा दोनों कर सकती है। कुल मिलाकर अंता उपचुनाव अब सिर्फ 2 दलों की लड़ाई नहीं
बल्कि 3 दलों का महायुद्ध बनने जा रहा है, जहां कांग्रेस अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद में है, बीजेपी सत्ता की वापसी चाहती है और भारत आदिवासी पार्टी मैदान में उतरकर राजनीति का चेहरा बदलने की तैयारी में है। अंता की धरती पर इस बार फैसला सिर्फ वोटों का नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि राजस्थान की राजनीति का भविष्य कौन लिखेगा, पुराने दल या नई ताकत। भारत आदिवासी पार्टी, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीएपी कब और किस उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम लाएंगे हर सियासी अपडेट सबसे पहले और